बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारी लेक्चर रेगुलर सुन के असेसमेंट सॉल्व कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 तक हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था उसकी रिवीजन थी। लेक्चर नंबर 9 से हम लोग नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस है उसको लेकर चलेंगे। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 एयर। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 59 एंड 60। आई होप आप लोगों ने अपनी बुक्स अपने हाथ में पकड़ ली होंगी। चैप्टर नंबर 6 हमारा है एयर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है, आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, हवा और उसकी अहमियत। सेकेंड हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर हमारी किन किन चीज़ों का मजमूआ है, किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 59 एंड 60। आप लोग अपनी बुक्स पकड़ लें। पेज नंबर 59 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, हवा और उसकी अहमियत। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर गैसेस का मिक्सचर है, गैसेस का मजमूआ है, डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी होती है। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हमारे इर्द गिर्द हर तरफ हवा मौजूद है। इवन इन वाटर एंड सॉइल एयर इज़ प्रेजेंट, यहाँ तक कि हमारे माहौल के अलावा पानी और सॉइल में, ज़मीन में, मिट्टी में भी एयर प्रेजेंट होती है। एयर कवर द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट। एयर, हवा जो है अर्थ को थिक ब्लैंकेट यानी मोटे कंबल की तरह लपेटे हुए है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर या कुराए हवा। मैनी लेयर्स ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सी लेयर्स प्रेजेंट हैं। साइंटिस्ट्स हैव डिवाइडेड द एटमॉस्फेयर इनटू 4 लेयर्स। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी हैं? 4। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ज़मीन के बाहर एयर जो है, ज़मीन की सतह से बाहर, उस एयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर 16 किलोमीटर तक है, सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर 16 किलोमीटर तक। 16 किलोमीटर से आगे 48 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर से अगला 48 किलोमीटर से आगे 80 किलोमीटर तक मीज़ोस्फियर, 3rd लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। उसके बाद थर्मोस्फियर है। थर्मोस्फियर अबाउट 700 किलोमीटर तक जाती है। और थर्मोस्फियर, थर्मो जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब रिलेटेड टू हीट, तो थर्मोस्फियर जो है वो बहुत गर्म होती है। मैनी लेयर्स ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। Scientists have divided the layers into 4 layers. These are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. ये जो layers हैं इनके नाम ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीज़ोस्फियर एंड थर्मोस्फियर है। इसको आप लोगों ने लाइन वाइज या सीक्वेंस से याद करना है, क्योंकि हमारी ज़मीन की सतह जो सरफेस ऑफ अर्थ है उससे लेकर ऊपर 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर ही जाती है। तो आप लोगों ने इसको सीक्वेंस से याद करना है। ट्रोपोस्फियर से अगली स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर से अगली मीज़ोस्फियर और फिर थर्मोस्फियर आती है। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है, 3rd पैराग्राफ, ईच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मिक्सेस विद द लेयर अबव। हर जो लेयर का एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो अपने से ऊपर वाली लेयर के साथ मिक्स होती है। एक लेयर के बाद अगली लेयर आती है। ओनली द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज़ इनफ एयर टू सपोर्ट द लाइफ। अब एटमॉस्फेयर जो है हमारा कुराए हवा जो है उसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है? सबसे नीचे वाली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फियर। इसमें इतनी हवा होती है, इसमें इतनी गैसेस होती हैं जो लाइफ को, ज़िंदगी को सपोर्ट कर सकती है, यानी कि यहाँ पर ज़िंदगी मौजूद रह सकती है, ज़िंदा लोग रह सकते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट्स ज़िंदा रह सकते हैं सिर्फ इस लेयर में। ट्रोपोस्फियर स्टार्ट्स एट अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह से ये स्टार्ट होती है, एंड गोज़ अप 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर अबव द सरफेस। ज़मीन की जो सरफेस है जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, यहाँ से लेकर 8 किलोमीटर या 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है।
मोस्ट वेदर कंडीशंस हैपन इन दिस लेयर। अब इस लेयर में ज़्यादातर जो वेदर कंडीशंस मींस मौसमी हालात ज़्यादातर ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। कौन कौन से मौसमी हालात हैं? जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों का बनना, रेन हवा का, बारिश का होना, विंड हवा का चलना, ये सारी जो वेदर कंडीशंस हैं, मोस्टली जो वेदर कंडीशंस हैं वो ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। हमारी 4 लेयर्स हैं जिनमें सपोर्ट कौन सी लेयर करती है ज़िंदगी को? ट्रोपोस्फीयर ज़िंदगी को सपोर्ट करती है। इसमें ही सारे वेदर कंडीशंस भी होती हैं। एज़ वी गो अप थ्रू द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर की लेयर्स के ऊपर जाते जाते हैं, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर चेंज। हर लेयर में डिफरेंट टेम्परेचर होता है और डिफरेंट प्रेशर होता है, दबाव भी डिफरेंट है और दर्जा हरारत भी डिफरेंट होता है। एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर जो है, हवा का दबाव कम होता जाता है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है? इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी ब्रीथ इन द एयर, सबसे पहला क्या काम है हवा का? वी ब्रीथ इन द एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। सबसे पहला क्या काम है? वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा में सांस लेते हैं और हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। नंबर 2, एयर इज़ नीडिड फॉर बर्निंग मतलब जलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। नंबर 3, वी पंप एयर इनटू फुटबॉल्स, बलून्स एंड टायर्स ऑफ आवर व्हीकल्स। हम हवा को पंप करके यानी कि दबाव से डालते हैं फुटबॉल्स के अंदर, फुटबॉल जो आप लोग खेलते हैं, बलून्स के अंदर, बलून्स जो डेकोरेशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं, एंड टायर्स, हमारे जो व्हीकल्स होती हैं, हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके टायर्स में भी हम लोग पंप करके हवा को प्रेशर से अंदर डालते हैं। नंबर 4 पे क्या है? इन आवर होम्स वी यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रॉ डस्ट इनटू द बैग ऑफ वैक्यूम क्लीनर। अपने घरों में हम लोग एयर प्रेशर को यूज़ करते हुए डस्ट जो होती है, आलूदगी, गंदा मिट्टी वगैरह जो होती है हमारे घरों में, उसको हम वैक्यूम क्लीनर के अंदर ले जाने के लिए एयर का प्रेशर यूज़ करते हैं। ठीक है, हवा को प्रेशर से ड्रॉ करते हैं, डस्ट को अंदर वैक्यूम क्लीनर के अंदर ड्रॉ करते हैं। Fish and other animals in the water use the air dissolved in water for respiration. फ़िश यानी मछली और दूसरे जानवर जो रहते हैं पानी के अंदर, वो कैसे हवा को हासिल करते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन हासिल करते हैं? पानी के अंदर मौजूद। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि इवन इन वाटर एंड सॉइल एयर इज़ प्रेजेंट। हवा, ये जो एयर है, पानी और मिट्टी दोनों में मौजूद होती है। तो ऐसे एनिमल्स एंड फिशेस जो पानी के अंदर रहती हैं, वो ऑक्सीजन कैसे हासिल करती हैं? वो ऑक्सीजन हासिल करती हैं हवा के अंदर से। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए अपना फूड बनाते हैं। अब प्लांट्स जब फूड बनाते हैं तो उनसे हम लोग फूड हासिल करते हैं। तो एयर की इम्पोर्टेंस हमारे ब्रीथिंग से लेकर, हमारे सांस लेने से लेकर हमारे फूड तक, हम जो खाना खाते हैं वो सब एयर से आ रहा है। तो एयर इतनी अहम है हमारे लिए। अब आप लोग अगर देखें तो ट्रोपोस्फियर में माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, यानी सारे माउंटेन्स जो प्रेजेंट हैं वो ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं। हमारे एयरप्लेन जो उड़ते हैं, हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं, वो भी ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं। ठीक है, वेदर कंडीशन जो हैं वो भी सब ट्रोपोस्फियर में होती हैं। नेक्स्ट हमारा बॉक्स है पेज नंबर 59 पे। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा जो चल रही होती है उसको हम बोलते हैं विंड। विंड मीन्स चलती हुई हवा। डिफरेंसेस इन एयर टेम्परेचर क्रिएट विंड। अब हवा कैसे चलना स्टार्ट होती है? डिफरेंसेस इन एयर टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर जब चेंज होता है एक जगह का, उसकी वजह से हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। ये हम कैसे समझेंगे? जैसे एक जगह ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और एक जगह कम गर्मी पड़ रही है, एक जगह नॉर्मल मौसम है, एक जगह पर ज़्यादा सूरज की छाएँ पड़ी हैं। तो जो गर्म जगह होगी वहाँ से हवा उठ के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब जो हवा उड़ के ऊपर चली गई है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए ठंडी जगह से हवा उस तरफ आने लग जाएगी और ऐसे हवा चलने लग जाएगी। इसको बोलते हैं विंड। विंड कैन मूव
स्लो और फास्ट, विंड तेज़ भी चल सकती है और स्लो भी चल सकती है, आहिस्ता भी चल सकती है। विंड कम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, मुख्तलिफ सिमत से विंड आती है। विंड मीन्स हवा जो है वो मुख्तलिफ सिमत से आ सकती है। अब विंड वेन शोज़ विंड डायरेक्शन, अब हम विंड की डायरेक्शन, विंड के जो सिमत है उसको मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विंड की सिमत मालूम करने के लिए हम लोग विंड वेन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट मेक फोरकास्टिंग अबाउट वेदर विद द हेल्प ऑफ अ विंड वेन। साइंटिस्ट फोरकास्ट करना मतलब प्रिडिक्ट करना, पहले से बताना पेशन गोई में कि कल मौसम कैसा होगा। अगर आप लोग ख़बरें सुनते हो तो आप लोग देखते होंगे कि ख़बरों में बताते हैं कि कल कैसा मौसम रहेगा, कल बारिश होगी या कल धूप निकली होगी, फोरकास्ट बता रहे होते हैं वेदर की। वो कैसे पता चलती हैं फोरकास्ट वेदर की? साइंटिस्ट पता करते हैं फोरकास्ट वेदर की विद द हेल्प ऑफ विंड वेन। विंड वेन की हेल्प से साइंटिस्ट फोरकास्ट करते हैं वेदर को। विंड वेन इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे हम लोग जाते हैं। पेज नंबर 60 पे हम लोगों ने क्या पढ़ना है? कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा की कंपोजिशन, हवा किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। वी नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। आप लोगों को पता है कि एयर जो है वो मुख्तलिफ गैसेस से मिलकर बनी हुई है। मेजर गैसेस इन द एयर आर, मेजर गैसेस कौन कौन सी है एयर में? सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ 78% इन द एयर। हमारे इर्द गिर्द जो हवा है उसमें 100% में से 78% नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ 21% इन द एयर। हमारे इर्द गिर्द जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन है 21%। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 100% ऑफ एयर में से 0.03 टू 0.04%, 0.03 टू 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद रेयर गैसेस। रेयर मीन्स नायाब। रेयर गैसेस होती हैं जो इसके अलावा होती हैं। तो 100% में अगर हम लोग देखें 78 + 21 99% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। रिमेनिंग 1% में से 0.03 टू 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बकाया कितनी बची? बकाया बची 0.07 टू 0.06% रेयर गैसेस होती हैं। रेयर गैसेस मींस नायाब गैसेस, नायाब गैसें जो कम मिकदार में पाई जाती हैं हमारी हवा में। उसकी हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में लेनी है उनकी एग्जांपल में होती हैं हीलियम, आर्गन और नियॉन। ये सब गैसेस रेयर गैसेस होती हैं। अब हम कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम पेज नंबर 60 स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है अबाउट 78% ऑफ द एयर इज़ नाइट्रोजन गैस। हमारी जो एयर है, हमारे इर्द गिर्द जो हवा है उसमें से 78% कौन सी गैस है? अभी हम लोगों ने पढ़ी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस हमारे इर्द गिर्द 78% है। नेक्स्ट अबाउट 21% ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन गैस। हमारे इर्द गिर्द मौजूद 21% जो गैस है हवा में से 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, तो टोटल होगी 99%। हमारे इर्द गिर्द की जो हवा है, हमारे इर्द गिर्द की हवा वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है। पॉइंट 3 अबाउट 0.03 टू 0.04% ऑफ द एयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा में से 0.03 टू 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्या हमने पढ़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड का अभी हम लोगों ने यूज़ पढ़ा है कि प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। और हमारे इर्द गिर्द कितनी प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03 टू 0.04%। नेक्स्ट 4th पॉइंट, रिमेनिंग एयर कंटेन्स रेयर गैसेस लाइक हीलियम एंड आर्गन। रिमेनिंग जो बाकी जो हवा है उसमें रेयर गैसेस, नायाब गैसें हैं, जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब। नेक्स्ट हमारे नीचे इन्होंने क्या बताया है कंपोजिशन ऑफ एयर के नीचे, सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स
कुछ मिकदार में वाटर वेपर्स यानी बुखारात की फॉर्म में, बुखारात की शक्ल में पानी। ओजोन इज़ अ गैस। स्मोक मीन धुआं। डस्ट पार्टिकल्स आलूदगी के ज़रात और ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, हवा के अंदर ये भी मौजूद होते हैं। यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक ख़त्म हुआ है। हम इसको एक बारी दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। क्या हमारा टॉपिक था आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा एटमॉस्फेयर। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड द एयर आर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, पूरा हवा हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद गैसेस की एक लेयर है। अब ये जो लेयर एयर की हैं एटमॉस्फेयर की, उनको हमने डिवाइड किया है 4 में। कौन कौन सी हैं ये? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ to about 16 kilometers, troposphere is present. Troposphere is the layer in which most of the life is present, and also all the aeroplanes also fly in troposphere. Troposphere में सारी weather conditions होती हैं, living organisms पाए जाते हैं और एरोप्लेन जो उड़ते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा कई बार बहुत दूर तक एरोप्लेन होते हैं। ये सब एरोप्लेन जो हैं ये ट्रोपोस्फियर में उड़े होते हैं। ठीक है, आउटर लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके बाद 16 किलोमीटर से लेकर 48 किलोमीटर्स तक हमारी लेयर है एयर की स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर से बाद में 48 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स के दरमियान जो लेयर है वो है मेसोस्फियर। 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर्स तक थर्मोस्फियर है, और थर्मोस्फियर से अगली भी होती है एक्सोस्फियर, जिसमें फिर हम लोग एटमॉस्फेयर से एग्ज़िट हो जाते हैं। इसके बाद एयर की इम्पोर्टेंस हम लोगों ने पढ़ी थी। एयर की इम्पोर्टेंस में हम लोगों ने 6 पॉइंट्स पढ़े थे। 6 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था दैट वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। नंबर 2 पे था एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, कोई भी चीज़ जलाने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। थर्ड, वी पंप एयर इनटू फुटबॉल्स, बलून्स एंड टायर्स, हम हवा को पंप करके बलून्स, टायर्स और फुटबॉल्स के अंदर भरते हैं। नंबर 4 पे क्या था? हम हवा को यूज़ करते हुए वैक्यूम क्लीनर से डस्ट साफ़ करते हैं अपने घर की। नंबर 5 पे फ़िश और दूसरे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं वो इस हवा को यूज़ करते हुए सांस लेते हैं। लास्ट पे क्या था? प्लांट्स इस हवा को यूज़ करते हुए अपना खाना खुद से बनाते हैं। नेक्स्ट था हमारा टॉपिक विंड। विंड क्या होती है? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा जो है वो विंड होती है। और विंड बनती कैसे है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, 2 जगहों पे जब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है तो हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है, जिसका मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया है कि कैसे हवा चलती है। एक जगह पे जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है हवा उड़ के ऊपर चली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्म हवा जो है वो हल्की होती है और ऊपर जाती है। वो जब हवा गर्म ऊपर चली जाती है तो इर्द गिर्द के इलाकों से ठंडी हवा गर्म हवा की जगह आने लग जाती है लोअर प्रेशर की वजह से, और फिर हवा चलने लग जाती है। हम लोग डायरेक्शन ऑफ विंड कैसे हासिल करते हैं, कैसे हम पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। हम डायरेक्शन ऑफ विंड वेन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ विंड। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा है? साइंटिस्ट जो हैं वेदर फोरकास्ट पहले से वेदर का बताते हैं, मौसम कैसा होगा अगले दिन, इसका हमें बताते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड वेन। कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर, हमारी हवा किससे मिलकर बनी हुई है? हमारी हवा मिलकर बनी हुई है डिफरेंट गैसेस से। सबसे ज़्यादा मौजूद हमारी हवा में गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, विच इज़ प्रेजेंट आउट ऑफ 100%, 78% एयर इज़ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज़ 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड रेयर गैसेज रिमेनिंग। अब इन सब के अलावा वाटर वेपर्स, ओजोन, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एयर। अब आई होप
आप लोगों को ये लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने असेसमेंट शीट लेक्चर नंबर 9 की सॉल्व करनी है। आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों से वो सॉल्व नहीं होती तो कल ऑनलाइन होम स्कूलिंग वाली मैम आप लोगों की जो होंगी उनसे आप लोगों ने उसे डिस्कस करना है और फिर आप लोगों ने उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अपना सब ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।